ভালো করে বসবো। तो हम ये कह रहे थे कि जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है उसको पता चलेगा कि मोर बा से 2 लाख टका इनिया ई लीजिए, मोर बापर पास पैसा नहीं छील, मोर बा जमीन बेचे यहाँ 2 लाख टका दिए, मोर बार पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे सूद ब्याज पैसा नहीं है वहां दिए। बताओ वो बीवी, वो लड़की तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो, करेगी? नहीं कर, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों, जहेज मांग कर ना लो, मांग कर जहेज ना लो। अब देखो, अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग, जब बाराती देखिएगा, एक आदमी को 1 किलोमीटर में बारात जाना था, 1 किलोमीटर दूरी, यहाँ लड़का का घर है, 1 किलोमीटर दूर लड़की का घर है, 60 को स्कॉर्पियो किया था, गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का घर पार कर दिया। अब वो बारात लेकर कहां जाए? किशनगंज। सोचिए कि मुसलमानों को हो क्या गया है भाई? वलीमा है, वलीमा है, तुम्हें ज्यादा ही बेचैनी है खर्च करने का तो वलीमा खिलाओ। हम कहते हैं सिर्फ ये पौवा खाली नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे किशनगंज वाले को दावत देकर, पूर्णिया वालों को दावत दे दो, मन ना भरे तो इस्लामपुर सिलीगुड़ी वालों को ले लो, सबको खिलाओ, 1 दिन नहीं 5 दिन खिलाओ। लेकिन किसी बेटी वाले को परेशान ना करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, आज तुम किसी बेटी वाले को परेशान करके तुम 2 लाख रुपए लिए हो, याद रखना अल्लाह कल को भी तुम्हें बेटी देगा, कल तू भी बेटी का बाप बनेगा, तुझे भी कोई परेशान करने वाला पैदा हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है, जैसी करनी, अरे बोलो बोलो बोलो, जो लगाओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही उगेगा। आम लगाकर सेब खोजोगे कहां मिलेगा? बोले भैया आम छे तो पेड़ की लगाई रे? बोले आमेर पेड़ छे तो की खोजो? बोले सेब। बोले कितना बुधवार है? आमेर पेड़ लगाए तो आम होवे ना सेब होवे? सेब का पेड़ लगाते तो सेब निकलता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अल्लाह अकबर कबीरा, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सादगी के साथ 2-4 आदमी को साथ लो, निकाह पढ़ो, बीवी के हाथ को पकड़ो, अपने घर में आ जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी ख्वाहिश है कि हम 100 आदमी, 200, 500 आदमी को खाना खिलाएंगे, तो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, वलीमा करना नबी की सुन्नत। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये मौजू मैंने इसलिए छेड़ा, अभी मैं स्टेज पे बैठा, एक लड़के ने कहा कि हजरत जहेज के ऊपर में थोड़ा सा बोल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इलाके में ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। अभी इसी महीने के 8 तारीख को पबना में प्रोग्राम था और ये दूसरा प्रोग्राम आपके इलाके में होने जा रहा है। ये हमारे डॉक्टर हसीर साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत पर और हमारे डॉक्टर साहब की दावत पर मेरी हाजिरी भी। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, देंगे भी नहीं, हमारी बेटी है, इंशाल्लाह इरादा कर लो, इरादा कर लो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इरादा कर लोगे तो अल्लाह ऐसा ही रिश्ता तेरे दरवाजे पे भेजेगा जो जहेज के खिलाफ होगा,
और कुर्बान जाओ इस पैसे के खिलाफ होगा। अरे तकदीर तकदीर वल कदरे खैरही व शर्रही मिन अल्लाह ताला वल बासे बादल मौत। कुर्बान जाओ, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना होगा। और कुर्बान जाओ, मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन मेरी नीयत ये है कि हम जहेज नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग तैयार है, ना देंगे ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। ना देंगे ना लेंगे। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो लिए हो वापस करोगे? बोले कन्ने है वे वापस। अपाची तो पुरानी हो गई। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। तो मैं ये कह रहा था, मेरा अल्लाह वह है जिसके सामने हाजिर होना है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा। मुसलमानों एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। किसी का होगा? बाप बेटा को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख के भागेगा, माँ बेटी को देखकर भागेगी, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा। कुर्बान जाओ, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। भाई भाई को देखकर भागेगा। मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। इमाम साहब ने कहा, वो नौजवान बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन जो ना खाए उसे कैसे खिलाएगा? अल्लाह उसको भी खिलाएगा? बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। कैसे अल्लाह खिलाएगा? बोला जो घर आ गया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेगा ना, माँ परेशान करेगी। कुछ दूर पे जंगल था, जंगल चला गया, बोला जंगले में रहेंगे, देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाता। माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ तो माँ होती है ना, माँ से ज्यादा मोहब्बत दुनिया के अंदर में कोई करेगा? अरे बोलो करेगा? है। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभिया, चल में हम जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ तो माँ होती है ना। माँ परेशान हो गई, बेटा जंगल चला गया, माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना की एक थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और लड़का सोया हुआ था, माँ उठाई, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा कितना कमजोर हो गया, कल से खाना छोड़ दिया, बेटा जिद छोड़ खाना खा ले। बेटा ने कहा कि अम्मी आप यहाँ जंगल में भी परेशान करने आ गए, अब खाना रख के घर चले जाइए, हम खाना नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, अल्लाह हर शे पे कादिर है, कुर्बान जाओ। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो डाकू लोग जंगल में घुसा तो देखा कि रे बाप बेहतरीन खाना रखा हुआ है, आदमी कोई नहीं है। एक डाकू खाना खाना चाहा तो डाकू के सरदार ने कहा कि ना ना, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में कोई जहर मिलाया है हम लोगों को मारने के लिए, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा। अब उसको नहीं वो सो रहा था, गया ढूंढा, देखा सोया हुआ, पकड़ा, कालर घसीट के लेके आया। तो डाकू का सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ रखी है। तो खाया कह नहीं?
बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है। बोला खा लो, एक बार और बोलेंगे खा लो। बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को बोला कि इसको 50 जूता मारो। अब वो जूता पड़ना शुरू हुआ तो अभी 25 जूता पड़ा था, इसका माथा गर्म हो गया। बोला माफ कर दिया, हम खाने के लिए तैयार हैं। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप ये बात तो बोले, सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन एक बात आप नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। मेरा सर गर्म हो गया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तो वो है जो सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए जमीन के अंदर में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे अल्लाह के ऊपर ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। ये मोहब्बत ऐसी भी है, यहाँ भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी। यही मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज आपको अफसोस होगा, अफसोस नहीं, अब तो अफसोस ही की बात है। आज यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है, यहूदी। अच्छा, ये यहूदी कौन है? फिलिस्तीन से जंग हो रही है। अरे आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना बोलिए। फिलिस्तीन से जंगें हो रही है, ये यहूदी फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, नौजवानों को मार रहा है। कुर्बान जाओ, सबको बेघर कर रहा है। अमेरिका खामोश है और कुर्बान जाओ चीन खामोश है, ओ यूरोप खामोश है, सऊदी अरबिया खामोश है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद कितनी है तो बताइए? कि सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? अरे बोलो भाई। 70 लाख। मुसलमानों की तादाद क्या है पूरी दुनिया के अंदर में? 200 करोड़ 75 लाख 64,302 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतुम वसीला। मुसलमानों मुझे जवाब दो, आखिर क्या वजह है यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में दबदबा बना के रखा हुआ है? अमेरिका भी मुंह खोलने को उसके सामने तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की बात को मानने के लिए यहूदी तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुपर पावर बना कैसे? ये सुपर पावर बना बैठा कैसे है? तो मेरे बच्चों, तुम्हें रिसर्च सर्च करना होगा, आखिर इसके पीछे राज क्या है? यहूदी 70 लाख, मुसलमान 200 करोड़ 64 लाख। ओहो, इसकी वजह क्या है? ये यहूदी